रेटिनॉल वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने शायद बहुत सारी मिस्टेक की है जिस वजह से मेरी स्किन इतना ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट किया है। बट ये मेरी प्रेजेंट स्किन है। आई होप आप लोग देख ही रहे हो कि मेरी स्किन कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं माय फैमिली एंड माय ऑल व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जब से मैंने रेटिनॉल वीडियो डाली है उसके बाद से आप में से कई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं एंड मुझे डीएम कर रहे हैं कि दी आपने कैसे ठीक किया, कौन सी चीज़ आपने लगाई। तो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करूंगी, तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को अगर अभी तक आपने हिट नहीं किया है तो उसको जरूर से कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को पता नहीं चलता है कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस टाइम पे। और आज आप देख रहे हो कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, मतलब लिपस्टिक और आईलाइनर को छोड़ के मैंने कोई भी फेस पर मेकअप नहीं किया है। मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहती थी कि मेरी रिसेंट जो है प्रेजेंट स्किन किस तरह की है। तो आप देख ही सकते हो कि मेरे फेस जो है काफ़ी पहले से बेटर हो चुके हैं, एक भी एक्टिव एक्नेस नहीं है। मेरे मार्क्स जो है वो बहुत ही जल्दी फेड हो रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने की है एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स है एंड कुछ ऐसे मिस्टेक भी है जो कि आप में से कई लोग जो है सोचते नहीं है कि ये भी एक मिस्टेक हो सकता है। उन मिस्टेक्स को जो है आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है। उन मिस्टेक की वजह से आपका जो ये रेटिनॉल जर्नी है या फिर ये जो एक्ने जर्नी है और भी वर्स हो सकती है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। मैं सारा कुछ कवर करूंगी इस वीडियो में। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एंड मैं ट्राई करूंगी पार्ट 1 या पार्ट 2 करने की। तो मैं पार्ट 1 में मैं सारे वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो उन चीज़ों को आपको बहुत से ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट जो मिस्टेक है वो मैंने भी की थी, जो कि है चूज योर राइट विटामिन ए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। मैंने यूज़ किया था रेटिनॉल एंड मैंने एक डॉक्टर का पोस्ट देखा था जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है, ड्राई है, अगर आप बिगिनर हो देन यूज़ रेटिनॉल। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है एंड काफ़ी ज़्यादा थिक है देन यूज़ रेटिनॉइड। मान लीजिए अगर आपकी स्किन में एक्ने है, चाहे वो टीनेज में भी एक्ने हो सकते हैं या फिर मैच्योर स्किन में या फिर किसी भी एज टाइप में आपको एक्ने है, तो एक्ने के लिए जो भी रेटिनॉइड अच्छा होता है तो वो रेटिनॉइड आप यूज़ करें। अगर आपकी स्किन में प्री एजिंग साइंस है, अर्ली एजिंग साइंस है, तो उस हिसाब से आप विटामिन ए डेरिवेटिव को चूज करें। अगर आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स हैं एंड फाइन लाइंस है, अगर आपकी स्किन में काफ़ी सारे मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है जो कि काफ़ी मैच्योर स्किन में है, तो इसके लिए भी आप सही विटामिन ए डेरिवेटिव को चूज करें। तभी जाके आपको जो है सही तरीके से रिजल्ट मिलेगा एंड आपकी स्किन जो है उतना बुरे तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट मिस्टेक यही थी मेरी, क्योंकि मेरी स्किन जो है काफ़ी ऑयली है एंड मेरी स्किन थिक भी है। तो ये दोनों ही रीज़न के वजह से मेरी स्किन में रेटिनॉल जो है वर्क करने में टाइम लग रहा था। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑयली स्किन में लगाते हो, ऑयल क्या करता है उसको पुश बैक करता है एंड थिक स्किन में कोई भी प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब होने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू अदर्स। तो इसी वजह से रेटिनॉल का काम करने का तरीका ऐसे भी स्लो है कंपेयर टू रेटिनॉइड। तो इसी वजह से मेरी स्किन में वो बहुत ही स्लो काम कर रहा था एंड उसके वजह से मेरे एक्नेस जो है और एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे थे एंड मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्ने, ब्रेकआउट एंड पर्जिंग मुझे हो रही थी। ऐसे तो मेरी स्किन एक्ने प्रोन काफ़ी पहले से ही, मतलब मुझे एक्ने होते थे बट बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, एक दो करके होता था। बट अगर आपकी स्किन के नीचे एक्नेस है, छुपा हुआ एक्नेस है जो कि आप बाहर से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इस तरह के विटामिन ए डेरिवेटिव अगर आप यूज़ करोगे तो एक ही साथ जो है वो सारे एक्नेस आपके स्किन में सरफेस में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी होपलेस या फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। मे बी मेरे साथ जो हुआ था कि मेरी स्किन में वो 3 मंथ में ही बहुत ज़्यादा करके आ गया था। किसी किसी के साथ 1 मंथ पे भी आ सकता है, किसी किसी के साथ जो है थोड़ा लेट में भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज़ को लेकर आप जरूर ध्यान रखें। बेस्ट है कि आप अपने स्किन कंसर्न को लेकर डॉक्टर के पास जाएं, उनको एक्सप्लेन करें, देन आपको डॉक्टर जो भी एडवाइस देता है उस तरह के चीज़ों को आप यूज़ करें एंड उनके गाइडेंस में रहे। तो क्या होगा कि अगर आपकी स्किन रिएक्ट भी करेगा तो वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन देके उस चीज़ को जो है सबसाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि मैंने की थी रेटिनॉल को यूज़ करके। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है एंड आप में से कई जो लोग हैं वो करते भी है। नेवर अवॉइड योर सनस्क्रीन और नेवर स्किप योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है हम लोगों के स्किन को काफ़ी ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी, स्वेटी एंड वाइट कास्ट भी देता है। इसी वजह से काफ़ी लोग जो है सनस्क्रीन को यूज़ करना प्रेफर नहीं करता है एंड सनस्क्रीन को अवॉइड करता है। बट ये चीज़ जो है बहुत ही बड़ी
मिस्टेक है एंड इस गलती को आप बिल्कुल भी ना करें। चाहे आप रेटिनॉल जर्नी में हो या ना हो, सनस्क्रीन को आपको डेली यूज करना है एंड इंडोर में भी सनस्क्रीन को यूज करना है। मैं सनस्क्रीन को जो है रेगुलर यूज करती हूँ एंड सिंसियरली यूज करती थी पहले से, तो मैंने ये मिस्टेक नहीं किया था। एंड सनस्क्रीन जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सनस्क्रीन को अवॉइड करेंगे, ये जो रेटिनॉल जर्नी के द्वारा आपके स्किन में कोई भी पर्जिंग या फिर ब्रेकआउट होगा, तो वो क्या होगा, आपकी स्किन में सन एक्सपोजर की वजह से वो एक्ने ब्रेकआउट जो है और भी एग्रेसिवली रिएक्ट कर सकते हैं एंड उनके मार्क्स भी जो है बहुत ही डीपर एंड पिगमेंटेशन मार्क्स में जो है कन्वर्ट हो सकता है। तो उन मार्क्स को फेड करने में भी आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। इस वजह से सनस्क्रीन को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। थर्ड जो मिस्टेक है, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेटिनॉल जर्नी के बिगिनर हो तो आपको पता नहीं होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। आप एक्साइटमेंट में जो है काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा करके प्रोडक्ट जो है यूज़ करते हो, जैसे नॉर्मली हम लोग मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बट ऐसा डेफिनेटली नहीं करना है आपको। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इस वजह से जब आप कोई भी विटामिन ए डेरिवेटिव को यूज़ कर रहे हो तो एक बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको यूज़ करें। आपको लगेगा कि ये पी साइज अमाउंट तो मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बट अगर आप बिगिनर हो तो वो पी साइज अमाउंट ही आपके लिए इनफ है। उस चीज़ से आपकी स्किन जो है आदत हो जाएगी। देन आप जो है आपकी स्किन के साइज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा अमाउंट जो है उसको बढ़ा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। मैंने एक एस्थेटिशियन की वीडियो देखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। अगर वो वीडियो मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड कितने दिन में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के गाइडेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर जो है काफ़ी बार अच्छे से बोल देते हैं, बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको अच्छे से नहीं बताया है तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिए। या फिर अगर आप किसी को देख के या फिर किसी की बात सुन के यूज़ करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इसको नॉर्मल क्रीम की तरह डेली यूज़ नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ वीकली एक बार यूज़ करना है, देन नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीक आपको एक दिन यूज़ करना है। आप स्टार्टिंग के 1 मंथ जो है वीकली एक बार ही यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन हाईली सेंसिटिव नहीं है तब भी आपको जो है इसी तरह से यूज़ करना है। तभी आप देखोगे जो आपकी स्किन है वो बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो रही है। होगा भी तो वो जो है बहुत ही कम होगा। देन धीरे धीरे आप सेकंड मंथ थर्ड मंथ इस तरह से आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर सकते हो। जो है डेली यूज़ करते हैं रेटिनॉल एंड रेटिनॉइड को, बट मैं फिलहाल जो है वीकली 3 दिन रेटिनॉइड को यूज़ कर रही हूँ एंड इस चीज़ से मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट हो गई है। तो मैं भी ये एडवाइस करूँगी आप लोगों को तो डेली बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैंने ये मिस्टेक नहीं किया था क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी मतलब रेटिनॉल प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी वो थोड़ा सा सीरम टाइप का था, बहुत ही लिक्विड ही था। तो मैं जस्ट 1 और 2 पंप लेकर ही पूरे फेस को कवर करती थी उससे। तो स्टार्टिंग के 2 वीक मैंने वीकली 2 बार यूज़ किया था, बट मेरी स्किन जो है उतना बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग के 2 वीक जो है मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रही थी। वीकली 2 बार यूज़ करने का मेरा जो डिसीजन था वो इस बेसिस पे था क्योंकि वो प्रोडक्ट जो था इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल था। मैं आगे चल के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल क्या है। तो जब 2 वीक में 2 बार यूज़ किया एंड उसके बाद जब मैंने थर्ड वीक मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरी स्किन जो है थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करना स्टार्ट किया है। तो मैंने थर्ड वीक से उसको वीकली एक दिन करना स्टार्ट किया था। तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के लिए। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है एप्लीकेशन टाइम। वैसे कई लोगों को ये पता है कि रेटिनॉल को नाइट में ही यूज़ करते हैं, मॉर्निंग में इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट काफ़ी ऐसे रेटिनॉइड है जिसको आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो जैसे कि एडाप्लिन एंड ट्रिजोलोटिन। जो न्यू जनरेशन रेटिनॉइड्स है ये जो है डॉक्टर प्रेस्क्राइब होते हैं एंड आप खुद से भी लेके परचेस करके लगा सकते हो। बट इस चीज़ को आपको जानना है कि आप कौन सा रेटिनॉइड डे टाइम में एंड कौन सा रेटिनॉइड जो है नाइट टाइम पे यूज़ कर सकते हो। रेटिनॉइड को कभी भी आप डे टाइम पे जो है यूज़ ना करें। इस तरह की चीज़ों को आपको जरूर से ध्यान रखनी है एंड आप डे टाइम पे यूज़ करो या फिर नाइट टाइम पे यूज़ करो, चाहे वो रेटिनॉल हो चाहे वो किसी भी रेटिनॉइड हो, मतलब कोई भी रेटिनॉइड फॉर्म हो। आपको सनस्क्रीन जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप मॉर्निंग में रेटिनॉइड अगर यूज़ कर रहे हैं देन उसके बाद सनस्क्रीन को ज़रूर से अप्लाई करें। अगर आप नाइट पे अप्लाई कर रहे हैं देन मॉर्निंग में उसको भी अप्लाई करें, मतलब सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है।
रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड की वजह से आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है। इस वजह से आपको सन डैमेज, सनबर्न एंड हाइपर पिगमेंटेशन इस तरह की इशू हो सकती है, फ्री रेडिकल डैमेज हो सकते हैं। इस वजह से आप सनस्क्रीन बिल्कुल भी अवॉइड ना करें इस टाइम पे। नेक्स्ट जो मिस्टेक बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक है बट आप में से कई लोगों को पता नहीं होता है, जब आप इस तरह के रेटिनॉल जर्नी या फिर रेटिनॉइड जर्नी में हो तो बिल्कुल भी आप अपने फेस को ओवर वॉश नहीं करें। जैसे कि काफ़ी लोग जो है फेस को 3 टाइम 4 टाइम वॉश करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड जर्नी के 1 और 2 मंथ में जो है क्या होता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेट, पीलिंग होती है स्किन एंड फ्लेकी हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे आपके फेस को, तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो और भी ज़्यादा मतलब रिड्यूस हो जाएगा। आपकी स्किन में कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा एंड नेचुरल मॉइस्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जितने भी बाहर से मॉइस्चराइजर लगाओ बट आपकी स्किन जो है अंदर से डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, आपकी स्किन ड्राई फील कर रही है, तो उस वजह से आपकी स्किन और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा एंड आपकी स्किन और भी ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखनी है। अगर आप इस तरीके की जर्नी में हो, सिर्फ और सिर्फ आप नाइट पे वॉश करो फेस को। मॉर्निंग में आप जस्ट नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो, देन उसके बाद जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है वो फॉलो करो। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। मैं मॉर्निंग में जो है नॉर्मल वाटर से वॉश करती थी एंड देन उसके बाद मेरी जो है जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन था वो मैं फॉलो करती थी एंड नाइट में मैं डबल क्लींस करती थी, जो कि काफ़ी टाइम में मेकअप भी अवॉइड करती थी। इस वजह से मैं डबल क्लींस करती थी। अगर आप मेकअप वेयर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सनस्क्रीन को वेयर कर रहे हो, इस वजह से आपको डबल क्लींस करना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से डबल क्लींस आप जरूर करें। ये हैबिट जो है बहुत ही अच्छा है। इस डबल क्लींस हैबिट के वजह से मेरे जितने भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स नोज के आसपास रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, मतलब 70% रिड्यूस हो गया है सिर्फ और सिर्फ डबल क्लींस की वजह से। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो आप में से कई लोगों को पता नहीं है कि ये भी एक मिस्टेक हो सकता है एंड ये मिस्टेक मैंने की थी, जो कि है रॉन्ग टाइम पे रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड को स्टार्ट करना। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि आप में से कई लोग भूल जाते हैं एंड मैं भी ये भूल गई थी कि विटामिन ए का जो मतलब नेचर है वो है आपकी स्किन को ड्राई कर देगा। स्टार्टिंग में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेट, रेडनेस एंड पीलिंग, फ्लेकी फील करेगी। तो ये अगर आप विंटर सीजन में स्टार्ट करोगे इस चीज़ को, तो आपकी स्किन डबल इस तरह का मतलब ये रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है एंड मैंने भी ये गलती की थी। मैंने यूज़ किया था विंटर में, जिस टाइम पे मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड फील कर रहा था। इस वजह से मैं जितना भी मॉइस्चराइजर लगाती थी मेरी स्किन जो है अंदर से डिहाइड्रेटेड फील करती थी एंड वेदर की वजह से, तो दोनों ही कॉम्बाइंड होके मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो ये मिस्टेक मैंने की थी, आप लोगों को मैं नहीं चाहूँगी कि ये आप लोग जो है रिपीट करो। डेफिनेटली आप विंटर को छोड़ के किसी भी सीजन में स्टार्ट कर सकते हो इसको। मिस्टेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज ऑफ विटामिन ए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी विटामिन ए डेरिवेटिव को यूज करने की सोच रहे हैं या फिर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, मोस्टली डॉक्टर जो है आपको देख के ही आपके स्किन के हिसाब से वो जो परसेंटेज है वो देते हैं। बट अगर आप खुद से यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर किसी की बात सुन के स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका परसेंटेज जो है वो ध्यान रखें। मोस्टली रेटिनॉल जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, जैसे कि क्रीम, सीरम वगैरह में, तो उसमें जो है परसेंटेज जो है उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंशन नहीं रहता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट में रहते हैं। अगर आपको वो परसेंटेज पता है कि उसमें कितना ज़्यादा रेटिनॉल है, देन 0.3 से 1% तक के परसेंटेज को आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेटिनॉइड यूज़ कर रहे हो देन 0.25 से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से एकदम ही रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा। उस चीज़ को भी आप धीरे धीरे बिल्डअप करो एंड उसके बाद आप आपके परसेंटेज को भी इंक्रीज कर सकते हो। बट आप इस 0.25 को 1 ईयर तक टाइम दो, देन उसके बाद आप उसका परसेंटेज हाई कर सकते हो। मैंने यूज़ किया था इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल। इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल जो है रेटिनॉल से भी जेंटल होते हैं एंड वो जो है आपकी स्किन में एक्टिव को जो है एट ए टाइम रिलीज करता है, बहुत ही स्लोली रिलीज करता है, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो इस वजह से मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया था उसमें था 1% इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल। जो गलती थी मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर ब्लेम नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैंने उन कंपनी से बात की थी कि क्या ये प्रोडक्ट बिगिनर फ्रेंडली है। मैंने इससे पहले कोई भी रेटिनॉल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, क्या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया था कि ये एक इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है एंड इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया था। मेरी फर्स्ट मिस्टेक यही थी कि मैंने रेटिनॉल को यूज़ किया था, जो कि मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी वो
मतलब सुइटेबल नहीं था। मुझे यूज़ करना था रेटिनॉइड। अगर मैं स्टार्टिंग से रेटिनॉइड यूज़ करती तो मेरी स्किन जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट और भी ज़्यादा फास्ट जो है बेटर फील करती एंड मेरे स्किन जो है इतना ज़्यादा मे बी वर्स नहीं होता। थ्योरेटिकली ये 1% एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल जो है थोड़ा सा हाई लग सकता है आप लोगों को, बट इसकी इफेक्टिवनेस एंड प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये जो 1% इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है वो लेस देन 1% रेटिनॉल है। तो इसी वजह से अगर वो वर्क भी कर रहा है आपके स्किन में तो बहुत ही कम मतलब आपकी स्किन में एग्रेसिवली वो रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ये मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता तो मेरी स्किन इससे भी ज़्यादा तरीके से मतलब बहुत भी बुरी तरीके से रिएक्ट होता एंड मेरी स्किन में उन सभी एरियाज़ पे एक्नेस होते जहाँ पे मेरी स्किन ट्रेन टू एक्नेस नहीं है। जैसे कि मेरे फोरहेड, नोज़ एरिया, चिन एरिया जहाँ पे मुझे एक भी एक्नेस नहीं हुए थे थ्रू आउट माई एक्ने जर्नी। मुझे ओनली चिन एरिया एंड मेरे जॉ लाइन पे एक्नेस हुए थे जहाँ पे मेरी स्किन प्रोन टू एक्ने है एंड मुझे हार्मोनल एंड सिस्टिक एक्ने उसी एरियाज पे हुए थे। तो डेफिनेटली ये 1% इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल को मैं पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन उसी तरीके से रिएक्ट किया है जो कि कोई भी विटामिन ए डेरिवेटिव को अगर आप यूज़ करोगे एंड आपकी स्किन के नीचे डीपर लेयर में एक्नेस है तो वो एक बार तो आएगा ही बाहर एंड वो किसी भी विटामिन ए डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा, सेम ही रिएक्ट करेगा। जो मिस्टेक है आप में से कई लोग ऐसा कर सकते हैं जिनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है या फिर बैड हैबिट है जो कि है पिंपल या फिर फ्लेक्स को पॉप करना। अगर आपकी स्किन में पर्जिंग हो रही है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड को यूज़ करते टाइम तो बिल्कुल भी आप उस पिंपल को, उस ब्रेकआउट को या फिर उस फ्लेक्स को जो है नहीं छेड़े, कोई भी छेड़खानी नहीं करे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। उसी से आपकी स्किन और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी एंड जो भी पिंपल है उसको अगर आप पॉप करोगे वो और भी ज़्यादा स्कारिंग देगा आपको एंड जो फ्लेक्स को आप निकालोगे तो वो जो एरिया है और भी ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड मैंने ये गलती बिल्कुल भी नहीं की थी। इसी वजह से मेरी स्किन में बिल्कुल भी स्कारिंग नहीं हुआ है, मतलब डीप स्कारिंग नहीं हुआ है। बहुत ही हल्के रोलिंग स्कार हैं मेरी स्किन में बट वो बहुत ही जल्दी फेड भी हो रहे हैं एंड मैं डर्मा रोलर भी यूज़ कर रही हूँ एंड अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं डेफिनेटली डर्मा रोलर के ऊपर भी एक वीडियो डालूंगी। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप में से कई लोग मे भी कर रहे हैं जो कि है एप्लीकेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड को यूज़ कर रहे हो। सैंडविच मेथड जो कि है बेस्ट मेथड है रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड को यूज़ करने का। सैंडविच मेथड मीन्स आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है देन रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड यूज़ करना है देन मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मतलब मॉइस्चराइज के बीच में रहेगा रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड। फेस वॉश करने के बाद आप अपने डैम्प स्किन में मॉइस्चराइजर को अप्लाई करें देन 30 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए वेट करें देन आपके ड्राई फेस में रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइड को यूज़ करें एंड उसके ऊपर 10 से 15 मिनट बाद फिर से मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो इस तरीके का अगर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन लेस ड्राई फील करेगी एंड आपकी स्किन बिल्कुल भी उतना ज़्यादा डिहाइड्रेट एंड पीलिंग एंड फ्लेकी नहीं होगा। मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया था वो एक स्लीपिंग मास्क था एंड स्लीपिंग मास्क को जो है आपकी स्किन केयर रूटीन में एंड पर ही यूज़ करते हैं एंड उस स्लीपिंग मास्क में काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट ऐसे थे जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड एंड काफ़ी सारे ऐसे हाइड्रेटिंग एक्सट्रैक्ट भी थे जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करते हैं। स्टार्टिंग में मॉइस्चराइजर लगाती थी बट मतलब बीच में कुछ सीरम वगैरह और भी लगाती थी एंड देन एंड में मैं उस स्लीपिंग मास्क को लगाती थी। कई लोग जो है मेरी रेटिनॉल वीडियो में कमेंट कर रहे हैं एंड वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे मिस्टेक की है जिस वजह से मेरी स्किन इतना ज़्यादा वर्स हो गई है एंड मैंने शायद सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है, मैंने मे बी डे में यूज़ किया है, मैंने मे बी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं किया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने मिस्टेक ज़रूर की थी बट कुछ चीज़ें जो है मैं बहुत पहले से जानती थी एंड मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया था कि ये किस तरह से यूज़ करता है, इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं जान के ही मैं इस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड मैंने इसको मतलब लॉकडाउन में यूज़ करना स्टार्ट किया था यही सोच के अगर मेरी स्किन में रिएक्शन भी होता है, मेरी स्किन अगर बुरी तरीके से रिएक्ट भी करता है तो मुझे कहीं नहीं जाना होता है, नहीं मेरे घर में कोई आ रहा है कि मुझे उनको फेस दिखाना पड़े। तो इस वजह से यही सोच के मैंने जस्ट ऐसे ही यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड लॉकडाउन जो है एक बेस्ट टाइम है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का। प्रोग्रेस जो है बहुत ही फास्ट हो रही है तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें यूज़ किया है वो मेरे लिए वर्क कर रहा है एंड मैं मतलब सही पाथ में हूँ। प्लस द प्रोसेस के ऊपर बिलीव रखो, आप मतलब पेशेंस रखो तभी जाके जो है आपकी जो स्किन है वो ठीक से हील हो पाएगा। इम्पेशेंस
इम्पेशेंस होकर कुछ भी नहीं करना है और ना ही हड़बड़ाहट में कुछ भी चीज़ें आपको ऐसे ही यूज़ करना है। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्किन केयर रूटीन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखनी है। जैसे कि मैंने बोला, हड़बड़ाहट में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लगानी है जो कि बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए ना हो, एंड बहुत सारी चीज़ें भी आपको नहीं लगानी है। जब आप इस तरीके के रेटिनॉल एंड या रेटिनॉइड जर्नी में हो तो आप एक बहुत ही सिंपल स्किन केयर फॉलो करो। मैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूटीन फॉलो कर रही थी एंड इसी वजह से मेरे एक्नेस 1 मंथ में ठीक हो गया था। एंड अगर आपने मेरी रेटिनॉल जर्नी की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके उस वीडियो को देखें, एंड उसको देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज़्यादा भयंकर एक्नेस हुआ था। मुझे सिस्टिक एक्ने एंड हार्मोनल एक्ने दोनों तरीके के एक्नेस हुए थे। एंड इस टाइम पे अगर आप देखोगे ओनली मार्क्स है, कुछ यहाँ पे मार्क्स है एंड कुछ यहाँ पे मार्क्स है, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके हैं। अगर आप मेरी वो डीप एक्नेस की फेस देखोगे एंड ये वाला फेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली ये बेटर है। तो ये मिस्टेक वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने भी ये रेटिनॉल जर्नी स्टार्ट किया है या फिर रेटिनॉल यूज़ करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं और मिस्टेक्स कर रहे हैं, देन डेफिनेटली उनको भी शेयर करें एंड बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है जिनको आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल बटन को हिट कर दें। मिलते हो किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।